वस्तु का विभाव भी एक स्वभाव है। यहाँ जो कहा गया वहाँ वस्तु के धार्मिक और अधार्मिक की दृष्टि से नहीं कहा गया। वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है, तो वस्तु का विभाव रूप भी तो स्वभाव है। जल को अग्नि में रखेंगे तो पर्याय दृष्टि से उस संयोगज पर्याय का स्वभाव क्या है। अब वस्तु के स्वभाव के धर्म को हमें तीन प्रकार से समझना पड़ेगा। एक द्रव्य का वस्तु का स्वभाव, एक गुण का वस्तु का स्वभाव और एक पर्याय का वस्तु का स्वभाव। एक शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय का वस्तु का स्वभाव और एक अशुद्ध गुण पर्याय का वस्तु का स्वभाव। जब वस्तु अशुद्ध रूप में है तो अशुद्ध वस्तु का स्वभाव क्या है। जब वस्तु पर के संयोग में है तो उसका स्वभाव क्या है। जब पर के निमित्त से संयोगज पर्याय उत्पन्न हुई है तो उसका स्वभाव क्या है। हम वस्तु के स्वभाव को धर्म की अपेक्षा यही ले लेते हैं शुद्ध परम पारणामिक भाव। वस्तु के स्वभाव की अपेक्षा ले लेते हैं अपन शुद्ध तत्व। तो फिर वस्तु का स्वभाव शुद्ध तत्व है तो फिर बात बनेगी नहीं। यहाँ ना निश्चय की बात है ना व्यवहार की बात है। व्यवहार से वस्तु का स्वभाव क्या है वो भी धर्म है, निश्चय से वस्तु का स्वभाव क्या है वो भी धर्म है, संसार अवस्था में वस्तु का स्वभाव क्या है वो भी धर्म है, परमार्थ अवस्था में वस्तु का स्वभाव क्या है वो भी धर्म है, नारकी का स्वभाव क्या है। जब जीव नरक पर्याय में हो तो उस नरक पर्याय का स्वभाव क्या है वो भी धर्म है। यहाँ जो वस्तु के स्वभाव का धर्म कहा है ये ना तो मोक्ष मार्ग की विवक्षा है न संसार मार्ग की विवक्षा है। वस्तु का त्रिकाली स्वभाव क्या है। अब जब हम मोक्ष मार्ग में आएंगे तो यह स्वभाव वहाँ ग्रहण नहीं किया जाएगा। सामान्य मोक्ष मार्ग में उस स्वभाव को ग्रहण किया जाता है जो पर निरपेक्ष परम पारणामिक भाव होता है। जब दिव्य शुद्ध हो, गुण शुद्ध हो, पर्याय शुद्ध हो, उसको हम मोक्ष मार्ग पर्याय संबंधी पारमार्थिक स्वभाव कहते हैं। और यहाँ जो उज्ज्वल कार्तिकेय स्वामी ने, कुंदकुंद स्वामी ने किसी भी अपने ग्रंथ में वस्तु के स्वभाव को धर्म नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग की विवक्षा बना रहे हैं। वे संसार की विभाव शक्ति को हे मान रहे हैं। वो वस्तु के स्वभाव को धर्म नहीं कह सकते। इसलिए कुंदकुंद भगवान ने किसी भी अपने साहित्य में वस्तु के स्वभाव को धर्म नहीं कहा। वस्तु स्वभावो धम्मो ये पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी का शब्द है, जो वहाँ ना धर्म की चर्चा कर रहे हैं, ना अधर्म की चर्चा कर रहे हैं, ना मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं, ना संसार की। वो तो ये बता रहे हैं कि नीम है तो नीम का स्वभाव क्या है, कड़वा। बस सांप है तो सांप का स्वभाव क्या है, जहर वरना। बिच्छू है तो बिच्छू का स्वभाव क्या है। बस ये कहना है कि जो जिस रूप में है उसका स्वभाव। अग्नि का स्वभाव जलाना है। ऐसी विहंगम दृष्टि उन्होंने डाली है कि जिससे तुम सृष्टि के स्वरूप को समझ सको। और पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने इस वस्तु के स्वभाव को धर्म क्यों नहीं माना? क्योंकि उनके सामान्य स्वभाव से मतलब नहीं है, असाधारण स्वभाव। जब वस्तु परनिरपेक्ष होकर के परिणमन करे और वो जो परनिरपेक्ष वस्तु का स्वभाव है उस स्वभाव से मतलब पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी को है। इतना विस्तृत रूप से इसको समझना चाहिए, अन्यथा इससे कहीं उन्माद की भी उत्पत्ति हो सकती है। जबलपुर से आरती जन पूछ रही महाराश्री, जब कोई मुनि महाराज उपसम श्रेणी चढ़ते हैं, आरूढ़ होते हैं, तो उनके परिणाम विशुद्ध होते हैं, लेकिन ऐसे कौन से परिणाम होते हैं कि उन्हें गुणस्थान से नीचे गिरना पड़ता है? कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति स्वयं शांत होता है, लेकिन कभी कभी कोई अंदर से इतना व्यक्ति को प्रभावित कर देता है कि वह व्यक्ति अपने स्वभाव से विपरीत हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पानी है, अपने आप में स्वभाव शीतल है, लेकिन कोई उसको जबरदस्ती अग्नि पर रख दे तो वो गर्म होना नहीं चाहता, लेकिन जब अग्नि पर रखोगे तो। इसी प्रकार से जो वस्तु की स्थिति बनती है वह कभी कभी निमित्त के मिलने पर ऐसा विपरीत परिणमन कर लेती है
कि वो नहीं करना चाहे तो भी उसे वैसा परिणमन करना पड़ता है निमित्त मिलने पर। तो कभी कभी ऐसी परिणति हो जाने से ऐसी स्थिति बन जाती है। शिवनगर जबलपुर से मयंक जैन पूछ रहे हैं महाराज श्री, गुरुदेव आपकी प्रेरणा से बारिश के जल का उपयोग करने लगे हैं, एक विकल्प है कि उसकी जीवाणु को कहाँ विसर्जित करें, कृपया समाधान करें। बारिश के जल का उपयोग का सबसे अच्छा है टाँका। पूरे राजस्थान में शेखावाटी में टाँके का प्रयोग होता है और वह मुनिराज वगैरह पूज्यवर धर्म सागर महाराज, वीर सागर, शिव सागर आदि महाराज सभी टाँके के पानी का उपयोग करते थे। सुजानगढ़, लाडू, इधर वही होते हैं। उसमें हिंसा इसलिए नहीं है कि आपने उसी का पानी लिया बरसात का और जीवों की उत्पत्ति उसी टाँके के पानी में हुई है और उसकी बिलछानी भी आप किस में डाल रहे हो, उसी टाँके में। तो वो साल भर उसी में डालते गए। तो जलकाय जीव की जो त्रस्काय जीव होते हैं उनकी उम्र साल भर नहीं होती। वो जीव उसी में उत्पन्न हुआ, उसी में मर जाएगा। अंत में जब थोड़ा सा पानी बचेगा, बिल्कुल लास्ट में जाकर के दूसरे आषाढ़ में जब तुम साफ करोगे तो उतनी सी जीवाणु के आपको दोष लगेगा। साल भर के जीवों को जितने बार आप छानते उतने जीवों की विराधना का दोष नहीं लगेगा। अंत में जो पानी बचेगा उसमें जो जीव हैं उन जीवों की विराधना का दोष तो आपको लगेगा, लेकिन पूरे साल भर की विराधना का दोष नहीं लगा। यहाँ तो क्या है, आपने एक तमेड़ी छाने, वो जीव नाली में फेंक दिए, यानी साल भर में 1000 बार छाना तो 1000 बार जीव मरे, लेकिन 1000 बार तो आपने उसी में डालते गए तो ये तो जिंदा रहे, अपनी उम्र से मरे। आखिरी बार के ये जीव जो हैं जब टाँका तुम साफ करोगे तो वो विराधना को प्राप्त होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो आपने छाना है तो जीव मरण को तो प्राप्त हुए लेकिन खाने में नहीं आया, भक्षण में नहीं आया। तो मांसाहार के दोष से आप बच जाएंगे। इसलिए कुएं आदि को भी अंत में कभी बरसात आदि खत्म होती है उसको भी साफ करते हैं। जो कुएं गर्मी में खाली होते हैं उनको आप कचरा निकालते हैं, पानी साफ करते हैं। तो अब थोड़ी विराधना तो गृहस्थ जीवन में होगी ही होगी, लेकिन आप संकल्पी हिंसा से बच जाएंगे। इसलिए बिलछानी आप उसी टाँके में डालिए, जो बरसात का पानी आप इकट्ठा कर रहे हैं उसी में डालिए और उसी में डाल करके साल भर उसको जिंदा रहने का मौका दीजिए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।